ये क्वेश्चन करते हैं। एक बॉल है, 1 kg मास है, इसको अपन m1 बोल देते हैं, फर्स्ट बॉल है ना, 1 kg। ये बॉल ऊपर से फेंक रहे हैं, है ना, टावर के ऊपर से फेंकी बॉल एट 53 डिग्री एंगल। तो मतलब ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, ठीक है, एट अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी को u1 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बॉल ये नीचे से फेंकी, इसको m2 बोल देते हैं। m2 दिया हुआ है 2 kg और इसको ऊपर फेंका है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन और वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है। अच्छा, तो पहले तो इसको जो u1 है ना, ये u1 और ये u1 को रिजॉल्व कर लेते हैं दो डायरेक्शन में। तो u1x जो है वो हो गया 40 cos 53, तो कितना हो गया 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। u1 की वेलोसिटी ये u1x हो गया और ये u1y हो गया, y डायरेक्शन में, ठीक है। तो u1y डायरेक्शन में ये हो गया 40 sin 53, तो ये कितना हो गया 32 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये 4/5 होता है, ये 3/5 होता है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, दोनों m1 और m2 का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, है ना, वो तो अपने को मालूम ही। तो r1 मतलब m1 का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी u1x है ना, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगी 24t i, और x शुरू में x कंपोनेंट तो 0 ही है इसका, ठीक है, प्लस y कंपोनेंट तो 30, ये 30 तो टावर के ऊपर से फेंक रहे हैं इसको, प्लस अच्छा ut माइनस हाफ at स्क्वायर है कि नहीं, जिसमें ut जो है वो u जो है वो u1y हो जाएगा, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ut मतलब 32t माइनस हाफ at स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर मतलब 5t स्क्वायर j। ये पोजीशन वेक्टर हो गया r1 का, है ना। r1 इस तरह से मूव करेगा, वेक्टर है। r2 में x कंपोनेंट तो 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है शुरू में। अब ये वेरी कर रहा है, केवल j कंपोनेंट वेरी कर रहा है इसका, तो ये है इसका 20t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है, j ut माइनस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो अब पोजीशन वेक्टर निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता था, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसको तो लिख लेते हैं 24ti प्लस m1 तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, माइनस 5t स्क्वायर j, ठीक है, प्लस ये m2 r2, m2 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40t माइनस 10t स्क्वायर j, और अपॉन m1 प्लस m2 3 है, तो 3 डाल दिए, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाता है, लेकिन ये 3 से डिवाइड करना है तो ये आ जाता है, और इसको भी हटा देते हैं। तो अब तो मेन चीज़ तो हो ही गई, है ना। अब तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इज इक्वल टू 1। तो ये जब अपन ने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया एज अ फंक्शन ऑफ t, तो इसमें t इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं। तो ये कितना हो गया 8i प्लस 10 प्लस 24 माइनस 5 j, कितना हो गया 8i प्लस 29j, ठीक है, ये i है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, तो कितना हो गया 8i
प्लस 24 माइनस 10t, ठीक है, जे। और ये हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t इक्वल टू 1, तो कितना हो गया 8i प्लस 14j, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गई उसकी एट t इक्वल टू 1। और एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो इसको वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास, इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये तो जीरो हो गया, ये वाला कंपोनेंट, ये 24 जीरो हो गया, केवल -10j बच गया। अच्छा, यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक्सेलरेशन तो केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चल रहा है ना, ग्रेविटी एक्ट कर रही, सेंटर ऑफ मास पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रही, -10, यही एक्सपेक्टेड है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम इज इक्वल टू 1, ये भी कितना हो गया -10j, है ना। अब हर एक में इसमें ये मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब लिख लीजिएगा, मीटर। अच्छा, फिर क्या पूछता है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉल्स। तो इसका केवल वेलोसिटी और ये पोजीशन वेक्टर को रख करके बाकी थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो कितना ऊपर जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये तो डिसाइड करेगा उसका इनिशियल पोजीशन और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। इससे तो मतलब नहीं, ये जो एक्स कंपोनेंट है उसका, है ना, आइदर पोजीशन वेक्टर का और इसका, इससे तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको तो हाइट से मतलब है। तो t इज इक्वल टू 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0, इसकी पोजीशन क्या है 10j, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है। वो ऑब्वियस भी है, क्योंकि भाई ये 1 किलो था और ये 2 किलो था, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कितना है 24 मीटर पर सेकेंड जे, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 वर्टिकल वेलोसिटी। तो अब आपके पास में इसकी पोजीशन भी आ गई और वर्टिकल वेलोसिटी भी आ गई, तो अब आप निकाल लीजिए मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा रहा है सेंटर ऑफ मास और इसकी वेलोसिटी जो है वो 24 है, तो 24 में जितना मैक्सिमम जाए वो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। और ये उसमें फिर ये 10 ऐड कर देना है, ठीक है, तो उससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है।